जय हिंद। नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टडी कर रहे हैं वो है इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर। लेकिन इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर स्टडी करने से पहले आप लोगों को एक बात जानना बहुत जरूरी है कि टाइप्स ऑफ इमेजेस क्या है, क्योंकि जब बाद में मैं इमेजेस के बारे में बताऊंगा तो उसकी क्वालिटी आपको पहले से समझ में आनी चाहिए। ठीक है ना? इस बात को समझाने के लिए कि कितने टाइप्स की इमेज होती हैं, हम एक आज छोटा सा प्रैक्टिकल करने वाले हैं। उस छोटे से प्रैक्टिकल में हम ये समझेंगे कि क्या रियल इमेज होती है और क्या वर्चुअल इमेज होती है। बात समझ में आई? हम क्या स्टडी करेंगे? हम स्टडी करेंगे कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच क्या डिफरेंस है। इसके अलावा इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड, सेम साइज, एनलार्ज्ड जैसे वर्ड्स आपको इजीली समझ में आ जाएंगे, लेकिन रियल और वर्चुअल इमेज के बीच डिफरेंस समझ में आना बहुत मुश्किल। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि रियल इमेज को समझने के लिए हम स्टडी करेंगे क्या? कैंडल लाइट स्टडी। कैसी स्टडी? कैंडल लाइट स्टडी। आप खुद समझ जाएंगे क्या होती है कैंडल लाइट स्टडी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बंद करो लाइट। हाँ जी। तो हमने एक कैंडल लाइट अप किया है और साथ ही साथ में मेरे पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास है। हमने क्या लाइट अप किया है? एक कैंडल, और सामने है हमारे पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास। और इस मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से हम इमेज फॉर्म कर रहे हैं। कैसी इमेज? रियल इमेज। अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखें, अगर आप इस इमेज को ध्यान से, जस्ट अ मिनट, 1 2 3, अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखें, ये हमारे बोर्ड पर एक इमेज फॉर्म हो रही है और वो इमेज एग्जैक्टली कैंडल की लॉ के इन्वर्टेड डायरेक्शन में है, यानी कि उल्टी कैंडल दिखाई दे रही। और ये इमेज हम एक पर्दे पर यानी एक बोर्ड पर फाइंड आउट कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। और ऐसी इमेज कैसी इमेज होती है? रियल इमेज। जब इमेज को किसी एक पर्दे पर आप पा सकते हैं या ढूंढ सकते हैं या देख सकते हैं, तो इस टाइप की इमेज क्या कहलाती है? रियल इमेज कहलाती है। और रियल इमेज का फॉर्मेशन किसी पर्दे पर इजिली किया जाता है और इसे साथ ही साथ में आप अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। लेकिन वर्चुअल इमेज की, चलो लाइट ऑन कर दो। लेकिन वर्चुअल इमेज की कंडीशन क्या है? अगर हम वर्चुअल इमेज की बात करते हैं, जस्ट अ मिनट, अगर हम वर्चुअल इमेज की बात करते हैं तो आप प्लेन मिरर में देखे होंगे कि जो भी इमेज होती है वो एग्जैक्टली exactly आपके मिरर के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देती है। एज एग्जांपल आप इस इमेज को देखिए, यहां पर एक प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है। कैसी इमेज फॉर्म हो रही है? वर्चुअल, यानी एक कैंडल हमने प्लेन मिरर के सामने लाइट अप किया है और उसके पीछे ही एक कैंडल की एग्जैक्टली सीधी इमेज जो खड़ी हुई है वर्चुअली फॉर्म होगी। यानी इस इमेज को आप किसी पर्दे को रख करके पीछे फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। एज एग्जांपल, अगर आप एक पर्दा लगाते हैं या एक बोर्ड लगाते हैं, जैसे मैंने एक बोर्ड लगाया था, तो प्लेन मिरर के सामने आपकी इमेज दिखाई तो देगी, लेकिन इस पर्दे पर क्रिएट सॉरी नहीं होगी। बट इन द सेम वे, अगर हम रियल इमेज की बात करें, जहां पर हमने मैग्नीफाइंग ग्लास लिया था, कैसा ग्लास लिया था? मैग्नीफाइंग। ये ग्लास क्या है? मैग्नीफाइंग ग्लास है, यानी कि ये कॉन्वेक्स लेंस है। ये कॉन्वेक्स लेंस ही बीचों बीच में रखा हुआ है और कॉन्वेक्स लेंस से एक ऑब्जेक्ट, यानी कि हम कैंडल की इमेज फॉर्म कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। और जब मैंने एक बोर्ड का यूज किया और इस बोर्ड में अपोजिट यानी एग्जैक्टली इन्वर्टेड फॉर्म में, यानी उल्टी, एक कैंडल की इमेज फॉर्म हो गई। यानी आप क्या कह सकते हैं? रियल इमेज क्या है? जिन्हें आप एक पर्दे पर या एक कागज पर या आप एक बोर्ड पर किसी पर भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं या फॉर्म कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं या देख सकते हैं, वो रियल इमेज है। लेकिन वर्चुअल इमेज आपको दिखाई तो देगी, क्रिएट तो होगी, लेकिन कभी भी किसी पर्दे पर उसको आप फॉर्म नहीं कर सकते हैं या बना नहीं सकते। बट रियल इमेज को हम किसी पर्दे पर बना सकते हैं। तो रियल इमेज क्या? जिसको आप किसी पर्दे पर क्रिएट कर सकते हैं या बना सकते हैं या उसको प्राप्त कर सकते हैं। बट वर्चुअल इमेज को आप किसी भी पर्दे पर यानी कर्टन पर, किसी बोर्ड पर या किसी कागज के पेपर पर फाइंड आउट नहीं कर सकते। वो वर्चुअल इमेज। और रियल इमेज जिसे आप ऐसा फाइंड आउट कर लें, जो कि हमने प्रैक्टिकल में देखा। और चूंकि कैंडल लाइट अप करके हमने ये चीज देखी,
तो इसीलिए मैंने कहा कि हम कैंडल लाइट स्टडी करने वाले हैं। इसके साथ-साथ में आपकी इमेज इन्वर्टेड फॉर्म में थी। जब हमने कैंडल्स को देखा था तो कैंडल्स की इमेज कैसी थी? इन्वर्टेड फॉर्म में यानी उल्टी फॉर्म में थी। ऐसी इमेज जो ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में पलटी हुई रखी हो या इन्वर्टेड रखी हो, उसे इन्वर्टेड कहेंगे। इरेक्ट का मतलब होता है खड़ी हुई इमेज, यानी कि अगर आपकी ऑब्जेक्ट भी खड़ी हुई है तो इमेज भी खड़ी रहनी चाहिए। एज एग्जांपल इसी इमेज में देख लीजिए कि ऑब्जेक्ट आपकी स्टैंड कंडीशन में है तो इमेज भी स्टैंड कंडीशन में है बट अपोजिट डायरेक्शन में या इन्वर्टेड डायरेक्शन में, पर है इरेक्ट यानी खड़ी हुई। साथ ही साथ अगर हम इनलार्ज की बात करें तो इमेज अगर ऑब्जेक्ट से बड़ा हो तो इनलार्ज, और सेम साइज का हो तो सेम साइज, और अगर बहुत बड़ा हो तो हाईली इनलार्ज, और अगर ऑब्जेक्ट की इमेज जो कि आपने पर्दे पर प्राप्त की या वर्चुअली प्राप्त की, उसकी साइज बहुत छोटी हो, जैसा कि आपके किसी भी बाइक या कार के रियर मिरर यानी कि पीछे देखने वाले मिरर में होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट की इमेज छोटी फॉर्म होती है। विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट उसकी साइज बहुत छोटी है होती है, किसकी? इमेज की। ऐसी इमेज डिमिनिश्ड इमेज कहलाती है। इन सभी बातों की हमने स्टडी कर ली। यानी टाइप्स ऑफ मिरर क्या? या तो रियल होगी या वर्चुअल। रियल मतलब जिसको आप पर्दे पर प्राप्त कर सको। वर्चुअल इमेज जिसको पर्दे पर फाइंड आउट ना कर सको। इन्वर्टेड यानी कि वर्टिकली अपोजिट। इरेक्ट यानी स्टैंड अप कंडीशन में। डिमिनिश्ड यानी साइज में छोटी। सेम साइज यानी इक्वल साइज। इनलार्ज यानी थोड़ी सी बड़ी। और हाईली इनलार्ज यानी बहुत बड़ी, जैसे कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास क्रिएट करता है। अगर आप किसी वर्ड्स को देखते हो तो वो वर्ड्स को पढ़ने में हेल्प करता है, उनको वो हाईली इनलार्ज कर देता है। इस टाइप की इमेज फॉर्मेशन क्या होती है? स्फेरिकल मिरर में भी होती है। और स्फेरिकल मिरर में इमेज फॉर्मेशन करने के कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं। हम उन रूल्स की पहले स्टडी करेंगे, फिर हर एक कंडीशन में इमेज फॉर्मेशन के बारे में भी देखेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मदमस्त रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।